नमस्कार। स्वामी संजय नारायण योगा ध्यान हेल्थ टिप्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। क्या आप नींद से परेशान हैं? क्या आपको नींद नहीं आती है? बहुत लोगों की यह समस्या है, नींद न आना। जबकि अगर इस बात को आप समझोगे तो केवल नींद न आने का नॉलेज न होना, इसकी वजह से ज़्यादा समस्या है। मेरे पास कई लोगों ने यह समस्या रखी है और मैंने समाधान करने की कोशिश की। 70 साल के बुजुर्ग, 80 साल के बुजुर्ग मुझे कहते थे कि पढ़े लिखे अच्छे, टॉप क्वालिफाइड, कि हमें नींद नहीं आती। जबकि मैंने जब उनका फेस रीडिंग किया, ऑब्जर्वेशन किया, उनका स्टडी किया, उनको करीब से जब मैंने जाना, इन सब बातों से मैंने देखा कि उनकी नींद पूरी हो रही है, वो भले चंगे हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता कि उनकी नींद नहीं हो रही। इस मानसिकता की, इस गलत सोच के कारण, ऐसी मानसिकता होने के कारण, मतलब गलत सोच होने के कारण वो डॉक्टर के पास जा रहे, परेशानी बढ़ा रहे और नींद ना आने का टेंशन लेके और टेंशन ले रहे। तो इससे वो परेशान होकर इतने परेशान हो रहे कि पूरा जीवन अस्त व्यस्त कर दे रहे मेडिसिन खाकर। जबकि उनको नींद आ रही, लेकिन उनकी मानसिकता क्या है? मानसिकता यह है कि उनको 8 से 10 घंटे नींद नहीं आ रही। अब 70 साल की उम्र में शरीर बनना बंद हो चुका है, तो 8 से 10 घंटे नींद कैसे होगी? ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे या 2 घंटे में नींद पूरी हो जाएगी। लेकिन ये नॉलेज नहीं होता और हम समझते नहीं हैं। हमारी धारणाएं बहुत गलत है जीवन के प्रति, बहुत सी बातों में। इस कारण अकारण हम परेशान हैं। जब बच्चा गर्भ में होता तब से, तो फिर जन्म लेता तब से, तो 24 घंटे, फिर 22 घंटे, फिर 20 घंटे, फिर 18, फिर 16, फिर 12 और फिर 10, 8, 6, 4, 2, ऐसा पीछे पीछे क्रम चलता आता उम्र बढ़ने के साथ साथ नींद का। और हर एक के प्रकृति के हिसाब से नींद अलग अलग होती, समय उसका, नींद का समय हर एक का अलग होगा, क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल क्या है, उसका आहार विहार क्या है, उसकी दिनचर्या कैसी है, उस पर डिपेंड करता है कि, और उसकी उम्र क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि उसकी नींद कितनी होनी चाहिए या कितनी हुई या कितनी होगी। अगर आप तंदुरुस्त हैं, भले चंगे हैं, नींद में से उठने के बाद ताजा महसूस कर रहे हैं, तो नींद हो गई। व्यर्थ परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं है। ज्यादातर लोग मैंने ऐसे ही देखे हैं, लेकिन हम समझते नहीं हैं। हमें आदत ऐसी लगी है कि छींक भी आई तो डॉक्टर के पास जाना, और छोटी छोटी बातों के लिए गोलियां खाना या गोलियों पर डिपेंड होना। और नींद न आने के कई कारणों में से बहुतों के कारण डिप्रेशन, टेंशन, इसके साथ साथ चाय का बहुत सेवन, अम्लीय पदार्थों का सेवन, शराब का सेवन, ऐसे अनेक कारण होते हैं जिसके कारण भी नींद आना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। ये कुछ लोगों का प्रॉब्लम होता है, लेकिन उनमें भी मैंने गौर किया तो उनकी नींद होती है। बहुत कम लोग देखे मैंने जिनको नींद का सही मायने में प्रॉब्लम है। तो वो व्यक्ति के हिसाब से ठहरेगा कि उसको उसका हल कैसे निकालना है। इसलिए व्यर्थ परेशान ना हो, और अगर नींद लेना चाहते हैं तो आप एक काम करें, दिनचर्या सुधारें, आहार विहार सुधारें,
और दिन में 8 से 10 घंटे काम करें। लेकिन होता क्या है, हमारे यहाँ एक गलत धारणा है। जैसे मोटापे का मतलब होता है, वो हमारे यहाँ समझते हैं कि खाते पीते घर का। पेट बड़ा होना मतलब एक प्रकार से ट्यूमर है, ये नहीं समझता, समझ ही नहीं है। और उसको कम कैसे करना यह भी हल पता नहीं है। तो हमारी धारणाएं बहुत गलत है, सोच बहुत गलत है। इस तरह से हम नींद को भी बहुत गलत समझ लेते हैं कि हमारी उम्र क्या, हमें कितनी नींद लेनी चाहिए, यह कुछ सोचते नहीं। हमारा खान पान क्या, सोचते नहीं। और काम करते नहीं तो नींद आएगी कैसे। दिन भर आराम किया, बहुत लोग दोपहर को 12-1 बजे तक सोते हैं और फिर रात को नींद की अपेक्षा करते हैं। बहुत लोग दोपहर को 2 बजे से 5 बजे तक सोते हैं और फिर नींद की अपेक्षा करते हैं। तो इतना आराम जब आप कर रहे हैं तो पहली तो बात, ज़्यादा सोना भी आप स्नायु को कमज़ोर कर रहे हैं, बीमारियां बढ़ा रहे हैं। ठीक इसी तरह से हमारे यहाँ एक धारणा है कि ज़्यादा काम करना मतलब जिंदगी कम करना, जबकि काम करने से जिंदगी कम होती नहीं, कम खाने से जिंदगी कम होती नहीं, उल्टा ज़्यादा खाने से आदमी की जिंदगी कम होती, ज़्यादा खाने से आदमी बीमार गिरता। और बहुत से लोग केवल नींद आने के लिए रात को खाना खाते, जो कि गलत है। खाना खाने का समय दिन में है, रात में नहीं। इसीलिए हमें सीखना होगा, हमें उठना कैसे, बैठना कैसे, खाना कैसे खाना, पानी कैसे और कितना पीना और कब पीना, फ्रूट कैसे खाना और कब खाना, क्या खाना और क्या नहीं खाना, कब सोना, कब नहीं सोना, कब जागना, व्यायाम कब करना, योगा कब करना, ध्यान कब करना, कौन सा ध्यान करना, कौन सा योगा करना, ये सारी बातें हमें समझनी होगी। और कैसा है, हमारी एक तो शिक्षण पद्धति ऐसी है कि हमारी शिक्षण प्रणाली में ये सब बातें सिखाई ही नहीं जाती, इसलिए माता पिता को भी पता नहीं होती, इसलिए बच्चों में भी वो संस्कार नहीं आता। अभी तो न्यू जनरेशन को पता ही नहीं है। तो पुराने ज़माने में गुरुकुल और गुरु हुआ करते थे, तो इसलिए दिनचर्या होती थी। इसलिए ये स्कूलों में भी पढ़ाया जाना चाहिए कि सोए कैसे, उठे कैसे, बैठे कैसे, आहार कैसे हो, मैनर्स कैसे हो, रिश्ते कैसे निभाए, प्यार कैसे दिए, प्यार देने की बातें, मांगने की नहीं। रिश्तों में प्रेम कैसे बढ़ाए, उधारी ना हो, कर्जा ना हो, कम पैसे में और अपने ही पैसे पे नज़र हो, किसी के पैसे पे नज़र ना हो। ये सारी बातें, आहार कैसे हो, स्वस्थ कैसे रहे, बीमारियां कैसी ना हो, ध्यान कैसे करे, योगा कैसे करे, कब ना करे, ये सब स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। स्कूलों में जो पढ़ाया जाता भूगोल, इतिहास, वो जीवन में काम नहीं आता, नौकरी तक में काम नहीं आता। इसीलिए जीवन जीने में जो काम आते वो चीज़ों का ज्ञान ही हमें है नहीं। हम इतने भटक रहे, हमारा खान पान गलत, हमारी रहन सहन गलत, हमारा सोना गलत, हमारा जागना गलत, हम हर चीज़ गलत कर रहे, तो नतीजे भी गलत हो गए नेचुरली। ये हमें समझना होगा और सही ढंग से हर चीज को बैठाना होगा। अगर हम सही बातों को सही ढंग से बैठाते हैं तो जीवन ये स्वस्थ हो सकता, सुंदर हो सकता और आनंदी हो सकता, शांत हो सकता, योगी का हो सकता, ध्यानी का हो सकता और बेहतर संसारी का हो सकता। आज परिवार टूट रहे, रिश्ते टूट रहे, कोई किसी का नहीं, कोई किसी की तरफ देखने को भी किसी को समय नहीं। यह सब समझना होगा कि हम बहुत दूर जा रहे जिंदगी से, मानवता से, रिश्तों से। हमें हर चीज़ को समझना होगा और उन चीज़ों को समझ के हमें आगे बढ़ना होगा। समझे इन बातों को और कोशिश करें जीवन में उतारने की।